जितनी लोगों की समस्या होगी, जो किसानों की समस्या होगी, उनको हल करने का समाधान करेंगे। चेयरमैन जो नियुक्त हुए हैं मार्केट कमेटी हसनपुर के लिए, सब लोग मिलकर एक सामूहिक रूप से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। उसका आशीर्वाद मुझे देने के लिए आए हैं। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा बैंसला को हसनपुर मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज। पलवल खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा राम बैंसला को हसनपुर मार्केट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पलवल जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला के नेतृत्व में गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र से बैंसलात की सरदारी ने बुधवार को उनके निवास स्थान पर आकर उनकी पगड़ी बांधकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन राम बैंसला हसनपुर क्षेत्र की सेवा करने का कार्य करेंगे। गौरव गौतम ने कहा कि गुज्जर समाज की लंबे समय से लंबित मांग बैंसलात क्षेत्र में गुज्जर धर्मशाला बनाने का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत कर गुज्जर धर्मशाला की धनराशि अलॉट करा दी जाएगी। इस दौरान खेल राज्य मंत्री ने विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में विचाराधीन उनकी और पूर्व मंत्री करण दलाल मामले में खारिज हुई अपनी याचिका को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि यह कानूनन प्रक्रिया है, चलती रहती है और चलनी भी चाहिए। इसमें निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री करण दलाल का नाम लिए उन पर और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने चुनाव के समय में भी वादा किया था कि पलवल को हम कांग्रेस के झूठे मुकदमों से मुक्त कराएंगे और हमने वो काम किया। गौरव गौतम ने कहा कि अब कांग्रेसी झटपटा रहे हैं कि इलाके की जनता उनकी सुन ले, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को जो सदमा लगा है उससे वो उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अब कांग्रेस को ना छोटे की शर्म है ना ही बड़े की। वो मीडिया में अपने आप को मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। वहीं उन्होंने बीते दिनों हुए खिलाड़ियों की मृत्यु को लेकर कहा कि बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने पूरे प्रदेश के जिला खेल अधिकारियों को आदेश कर दिए हैं कि पूरे प्रदेश के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्टेडियम को चेक करें और उनसे अंडरटेकिंग लें कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। उन्होंने पलवल नूह मार्ग पर सड़क हादसे को लेकर कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जर्जर सड़क को दुरुस्त किया जाए ताकि कोई हादसा ना हो। पूजनीय सरदारी इलाके की हमारे जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैंसला के नेतृत्व में हमारे छोटे भाई राम बैंसला को आज चेयरमैन जो नियुक्त हुए हैं मार्केट कमेटी हसनपुर के लिए, सब लोग मिलकर एक सामूहिक रूप से आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। उसका आशीर्वाद मुझे देने के लिए आए हैं कि ये दोनों भाई सुचारू रूप से सेवा भी कर रहे हैं, इलाके की आगे भी करेंगे। और एक डिमांड बहुत लंबे समय से, मैं ऐसा मानता हूँ कि मिनिमम 15 साल से वो गुज्जर धर्मशाला की डिमांड रखी हुई थी। अब उसको पूरा कराने का समय आ गया है। अब उसको हम जल्दी सरकार से बात करके, और हमें ऐसा लगता है कि उसका पैसा हम जल्दी ही अलॉट करा देंगे और काम शुरू करा देंगे। मंत्री जी, एक याचिका आपके जो विपक्षी नेता पलवल से रहे हैं वो खारिज हुई है आपकी, क्या कहेंगे उसको लेकर? कानून प्रक्रिया है, चलती है, कानून अपना काम करेगा और ये सब चलता ही रहता है, तो चलते रहना भी चाहिए। पलवल को हमने चुनाव के समय पे भी कहा था कि जो कांग्रेस सरकार में झूठे मुकदमे लगाए जाते थे उससे मुक्त कराएंगे। आज हमने मुक्त कराया है। आज सिर्फ कांग्रेसी छटपटा रहे हैं कि कोई उनकी सुन ले, लेकिन जनता जनार्दन इलाके की समझ चुकी है, देश और प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को जो सदमा लगा है, उल जलूल बयान, ना छोटे ना बड़े की शर्म करना, कुछ भी बोलना सिर्फ अपने आप को मीडिया में रखने के लिए, तो आदमी करता रहता है। मंत्री, रोहतक में एक बास्केटबॉल खिलाड़ी की भी दर्दनाक मौत हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? बहुत दुखदाई घटना है और बहुत गहरा, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से वहाँ गया। बहुत दुखद घटना है, किसी के साथ होनी नहीं चाहिए और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हमने वो जो
खेल का मैदान था, पंचायत विभाग का था। हमने सारे हरियाणा प्रदेश के DSOs को आदेश करे हैं, निर्देश दिए हैं कि वो सारे, चाहे प्राइवेट स्कूल्स के या सरकारी हों, पंचायत के हों, शिक्षा विभाग के हों, जल्दी से जल्दी उन्हें चेक करके उनसे अंडरटेकिंग लें कि भविष्य में भगवान ना करे कोई ऐसा दुर्घटना, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण काम हो। इस बात सरकार पूरी उस परिवार के साथ खड़ी है। मंत्री जी, एक हाल ही में नूह रोड पर भी एक सड़क हादसा हुआ है जो कि सड़क के टूटने के कारण हुआ है, उसको लेकर क्या कहें? कुछ बात आई थी उस समय पे, हमने उसके अधिकारियों को बुलाकर, मैंने व्यक्तिगत चंडीगढ़ में उन अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए हैं कि उसको जल्दी से जल्दी उसका दुरुस्त किया जाए। वो भी बहुत लंबे समय से बनी नहीं थी, तो मुझे लगता है कि अब उसे जल्दी ही कर लिया जाएगा। बैसला क्षेत्र से अभी नवनियुक्त जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका पूरा जो बैसलात मिला है आपसे, उनकी कुछ मांगे भी रही हैं, क्या आश्वासन मिला है? नहीं, पूरा बैसलात ने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया चुनाव में, मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। और उन्होंने जो, हम तो उनके परिवार की तरह हैं, वो जैसा कहेंगे हम उस पर आदेश पर चलेंगे, जो बैसलात की सरदारी करेगी उस पर काम करेंगे। कोरोना काल में ट्रेनें बंद हुई थी और पिछले चुनाव में आपका मुद्दा भी रहा था कि ट्रेनें शुरू करवा दी जाएंगी, 16 ट्रेनें बंद हैं। 1-2 ट्रेन शायद स्टार्ट हुई हैं, ऐसी जानकारी मेरे पास आई है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से रेल मंत्री से मिला था, कुछ टेक्निकल कारण थे, उन्होंने मुझे बताए थे, लेकिन मैं दोबारा रेल मंत्री से मिलने का समय लेकर, अगले वीक तक मैं रेल मंत्री से समय लेकर इसका निदान के लिए आगे बढ़ाएंगे। एक हरियाणा रोडवेज की बस सेवा दिल्ली तक सीधी नहीं है, मतलब 3 बार बदलनी पड़ती है, बल्लभगढ़ से बदरपुर से आगे कश्मीरी गेट। ये जानकारी आपने दी है, हमने तो पहले दिल्ली तक तो बस चलती थी। काले खां तक तो अगर कोई ऐसी जानकारी आएगी तो हम उसको चलवाएंगे बस को। कोई यदि हमारे जन यात्री मिलेंगे तो उसको काम कराएंगे। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या कहना? सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे प्रभारी मोहनलाल बड़ौली जी, अध्यक्ष जी मोहनलाल बड़ौली जी, और माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, और मेरे राजनीतिक गुरु बड़े भाई जिनका पूरा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बड़े भाई गौरव गौतम जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आगे भी उनका आशीर्वाद लेके जितनी लोगों की समस्या होगी, जो किसानों की समस्या होगी, उनको हल करने का समाधान करेंगे। और मोदी जी की जितनी भी नीतियाँ चली हुई है किसानों के लिए, उनके लिए लोगों को जागरूक करेंगे और जितना भी हो सकेगा लोगों के लिए काम करेंगे। सबसे पहले क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सबसे पहले तो मुझे मंडी में साफ़ सफाई की और जो भी व्यवस्था वहाँ पे जाके पता चलेगी मुझे वहाँ पे क्या करना है, क्या काम आगे करना है। एक बार वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगी क्या क्या समस्याएं, उन सबका हल करने की कोशिश करेंगे। राम जी, मंडियों में अतिक्रमण ज़्यादा देखने को मिलता है, उनको लेके क्या प्राथमिकता? अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसका सॉल्यूशन करेंगे हम, उसका हल करने की बहुत कोशिश करेंगे।